हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। आप सोचेंगे आपके सिलेबस में तो केवल क्लॉजेज है ना, फ्रेजेस क्यों किया जाए? तो फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा ज़रूर है फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, लेकिन हम पहले करेंगे सिर्फ फ्रेजेस। उसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न ये है कि जब तक हमें फ्रेजेस और क्लॉजेज मतलब पहले फ्रेजेस समझ में नहीं आएगा, हम हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये फ्रेज है या क्लॉज है। ये कंफ्यूजन हमेशा लगा रहेगा, और ये न हो और क्लॉजेस को और अच्छे से समझ सके हम, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले फ्रेजेस को समझें। इसलिए पहले हम फ्रेजेस समझते हैं, उसके बाद में क्लॉजेस पे आते हैं। क्योंकि एक बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको फ्रेजेस समझ में आ गए ना, क्लॉजेस यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विथ। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं वर्ड्स से समझना। जैसे कि आई लाइक मैंगोज। मैंगोज क्या है? मैंगोज एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई क्या है? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। इसकी जगह नाउन भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? रिया लाइक्स, ठीक है। इसका मतलब कि जो नाउन है वो या तो ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर मैं बोलती हूं आई लाइक रीडिंग बुक्स, ये क्या है? आई लाइक या रिया लाइक्स व्हाट? मैंगोज। आई लाइक व्हाट? रीडिंग बुक्स। तो ये क्या है? ये भी तो नाउन की जगह ही आया है। मैंगोज की जगह हमने रीडिंग बुक्स लिख दिया है, तो आया तो नाउन की जगह ही है ना, काम तो नाउन का कर रहा है। लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, ये एक फ्रेज है। तो ये हो गया है नाउन फ्रेज, या फिर सिंपली समझिए कि ये एक वर्ड को रिप्लेस किया, ये एक फ्रेज है। अब ये फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर फाइनाइट वर्ब होगा तो ये फ्रेज नहीं होगा, फिर ये क्लॉज हो जाएगा। अब ये बात आप बोलेंगे, अरे ये है तो सही यहाँ पे रीडिंग। तो ये जो रीडिंग है ना, ये यहाँ पे इट्स द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, इट्स नॉट वर्ब। वर्ब तो ये रहा, ओके। अगर ये ऐसा होता आई एम रीडिंग बुक्स, तब ये वर्ब होता, लेकिन ये अभी वर्ब नहीं है। आई लाइक व्हाट? लाइक जो है ये आपका कंप्लीट वर्ब है, इसको आप कोई और वर्ब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई लाइक व्हाट? रीडिंग बुक्स, इट्स द नेम ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीवन इन माई फैमिली गोज टू द पार्क। Who goes to the park? Everyone in my family. तो ये पूरा ये क्या हुआ है आपका? ये आपका नाउन, ये सब्जेक्ट की जगह है ना, सब्जेक्ट नाउन होता है, तो ये आपका हुआ है नाउन फ्रेज, ठीक है। एवरीवन इन माई फैमिली, तो आपने देखा कितने सारे वर्ड्स है यहाँ पे, है ना, बट दे मेक सम सेंस। कंप्लीट सेंस तो नहीं, बट दे मेक सम सेंस। तो एवरीवन इन माई फैमिली is your subject, the subject of the sentence, and this is a noun phrase and there is no finite verb here, okay। अब finite verb कहाँ है हमारा? कहीं तो आएगा, ये रहा goes, ये हमारा finite verb है। अब इसका ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बारे में, goes where, तो where कौन बताता है हमको? बताता है adverb। तो ये एडवर्ब फ्रेज हुआ, क्योंकि ये क्या बता रहा है? एक्शन कहाँ हुआ। एवरीवन इन माई फैमिली गोज वेयर? टू द पार्क, ठीक है। यहाँ पे भी कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ब्स, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ब्स, नाउन का काम करे सेंटेंस में, तो वो नाउन फ्रेज हो गया। अगर वो नाउन का काम मतलब कि अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। अगर वो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव मतलब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है,
तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो फ्रेज हो गई एडजेक्टिव फ्रेज। उस एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव आए ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं और सेंटेंसेस जो इन सबको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। नाउन फ्रेज, माई मदर इज वॉचिंग, हु इज वॉचिंग, माई मदर, ये आपका नाउन फ्रेज हुआ। इज वॉचिंग वॉट, हर फेवरेट सीरियल्स, तो सब्जेक्ट is watching verb हुआ and her favorite serials object of the verb हुआ, ठीक है। ये हो गया आपका noun phrases, all right। next, the kids in the park are screaming, who is screaming, who are screaming, the kids in the park। ये पूरा ये आपका noun phrase हुआ है, ठीक है। are screaming ये आपका verb हुआ, ठीक है। I know what, I know ये सब्जेक्ट हो गया है ना, ये आपका वर्ब हो गया है। I know what, the best cafe in town, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया फिर से, the best cafe in town, ठीक है। ये हो गए आपके नाउन फ्रेजेस। अब आते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेजेस पे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या करेगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। I know the man, which man, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, wearing the brown suit। जो रीडिंग में इंटरेस्टेड है उन्होंने पढ़ी होगी एगाथा क्रिस्टी की द मैन इन ब्राउन सूट। तो आई नो द मैन, विच मैन, वेयरिंग द ब्राउन सूट। ये जो है ना मैन, ये नाउन है और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये फ्रेज, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ है, ठीक है। शी कैन सॉल्व सम्स, व्हाट काइंड ऑफ सम्स, सम्स को डिस्क्राइब कर रहा है, विद लॉन्ग कैलकुलेशंस। तो ये जो है ना सम्स, ये हमारा नाउन है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर यू हैव अ वेरी लॉन्ग सक्सेसफुल करियर बिफोर यू, ओके। यू हैव अ करियर, ये जो करियर है ना ये नाउन है, लेकिन करियर की क्या क्वालिटीज़ बताई हैं, लॉन्ग सक्सेसफुल, अ वेरी लॉन्ग सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये करियर को डिस्क्राइब कर रहा है ये पूरा, अ वेरी लॉन्ग एंड सक्सेसफुल। तो ये हुआ हमारा फिर से adjective phrase because career is your noun and it is describing that noun, ठीक है। adjective phrase हुआ। अब adverb phrase, adverb क्या काम करता है सेंटेंस में, adverb होता है, हमने पढ़े हैं ना adverbs of place होते हैं जो place of action बताते हैं, adverb of manner होते हैं जो manner of action बताते हैं, adverb of frequency होती है ना, adverb of degree होते हैं, इतने सारे kinds of adverbs होते हैं। तो adverb phrases भी ये सारे ही काम करते हैं, ठीक है। Now she spoke, how did she speak? In a polite manner। ये speaking को qualify कर रहा है, speaking के बारे में बता रहा है, तो ये तो हमारा verb हुआ है। अब यहाँ पे हमको verb ढूंढना है, क्यों, क्योंकि ये verb को qualify कर रहा है ना, तो ये हुआ adverb phrase। और अगर और भी ज़्यादा हमको लिखना है तो ये adverb phrase of manner है, ठीक है, क्योंकि ये speaking किस तरह से हुई है उसकी बता रही, इन अ पोलाइट मैनर, इन अ रूड मैनर, जैसे भी है तो वो मैनर ऑफ स्पीकिंग बता रही है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर हुआ है, ठीक है। आई वर्कड इन दिस कंपनी, आई वर्कड वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, याद है आपको, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वर्कड हमारा वर्ब है। I worked in this place when, adverb of time, तो ये दूसरा adverb हुआ, a few years ago, तो ये हो गया adverb phrase of time, ठीक है। फिर
द चाइल्ड इज टैलेंटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. द चाइल्ड इज वॉट? टैलेंटेड. ये डिस्क्राइब कर रहा है चाइल्ड को. तो चाइल्ड तो हमारा हुआ है नाउन. नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है हमारा एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो हो रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री. ठीक है. द चाइल्ड इज टैलेंटेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अगर हमको इसमें एक वर्ड लगाना होगा तो हम बोलेंगे द चाइल्ड इज वेरी टैलेंटेड. ठीक है ना. वेरी क्या हो जाएगा? हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा. और क्योंकि वेरी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो फ्रेज बन गया है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो अब ये क्या हो गया? हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया. एडवर्ब फ्रेज ऑफ डिग्री हो गया. ठीक है. तो ये हमारे हुए हैं फ्रेजेस. अब हम करते हैं क्लॉजेस, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. So, thanks for watching this. Bye bye. All the best.